मीडिया को सलाम करना चाह रहे थे जिन्होंने थर की सिचुएशन को हाईलाइट किया और गवर्नमेंट भी हरकत में आ गई। लेकिन बेटा बात यह है कि ये कॉस्मेटिक या सुपरफिशियल इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और बड़ा आसान है कि अगर हम कह दें कि जी गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया मिसेस सूफी साहिबा प्रोग्राम में कॉल करने का। रूमी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की मोहतरमा ने और बिल्कुल सही कहा कि ये एक तो ये मसला सिर्फ चंद ट्रक जाने से और बड़े बड़े लोगों के विजिट करने से और बयानात देने से तो कुछ नहीं होगा। थर जो है वो कई दहाइयों से अफलास ज़दा है और जो है मुस्तकिल भूख का शिकार है, ग़ज़ाइयत की वहाँ पे कमी है, बच्चों में भी, माओं में भी। और जैसा कि अब तो सब पूरे पाकिस्तान को मालूम हो चुका है कि जहाँ पे 32 डॉक्टरों ने होना था वहाँ पे 4 भी मुश्किल से डॉक्टर मौजूद नहीं है। और ये एक क्राइसिस सिचुएशन है, सिर्फ थर पारकर का ही मसला नहीं है, बलूचिस्तान में भी ऐसा है, पंजाब के बारानी इलाकों में भी गुर्बत है और फाटा में जो है आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे रहती है। दूसरी जो उन्होंने बात अहम की है वो ये है कि मीडिया का रोल। बिल्कुल मैं समझता हूं कि आप जैसे कि मैंने बारहा ये बात कही है इसी शो पर कि मीडिया, आजाद मीडिया और खबर रसानी का जो काम होता है वो हमें कहत और जो खुश्क साली और इस तरह की आफात से निपटने की एक बहुत बड़ी मदद देता है। क्योंकि जब तक इतलात नहीं जाती, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आगे आती तो तब तक पॉलिसी मेकर्स भी हिलते नहीं है। थर के मसले में कुछ तो ये भी था कि हमारे मीडिया की शफकत हमेशा से रही है पीपीपी के ऊपर, तो वो एक ये भी एंगल था। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का आजाद मीडिया अब जो है हमारे हुक्मरानों की जवाबदेही पर मामूर हो गया है। रूमी साहब, रावलपिंडी से हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है, सईद खान साहब हैं हमारे साथ, उनको भी शामिल करेंगे। सईद साहब क्या कहेंगे? जी सईद साहब अपना सवाल बताइएगा। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालिबान राजीनामा करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ जी अगर तालिबान राजीनामा करते हैं तो इसमें बेहतरी नहीं है कि हो जाए, जरूरी है कि बयान हल्की दी जाए और बंदा बयान करे, इससे मुख्तलिफ मतलब और बात निकले तो ये बेहतर नहीं है कि आपस में जब सुलह बनती है तो। बहुत शुक्रिया सईद साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। रूमी साहब क्या जवाब कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, वो सईद साहब भी पुरुमीद हैं और जाहिरी बात है पाकिस्तान के दीगर बाशिंदों की तरह उनकी भी यही ख्वाहिश है हम सब की तरह कि पाकिस्तान में अमन आ जाए। और अगर कोई मुज़ाकरात से रास्ता निकलता है तो फिर ये तो बिल्कुल एक खुशाइन बात है। वो और बात है कि अभी तक जितने हमारे माजी के जो तजुर्बे हैं और जो सबक हैं वो तो यही हैं कि ये मुज़ाकरात से बात बनती नहीं है। बाहर कैफ हमें बिल्कुल मनफियत की तरफ नहीं जाना चाहिए और अगर इससे कुछ मुस्बत चीज निकलती है, कोई डील हो रही है, अगर कुछ अनासिर जो हैं तालिबान की तहरीक में से ही वो अगर अमन लाने में सीरियस, इसको एक चांस जरूर देना चाहिए।